कल सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने मणिपुर के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए वहाँ के पुलिस विभाग और वहाँ की कानून व्यवस्था, किस प्रकार से एफआईआर होता है, किस प्रकार से कानून व्यवस्था लागू होता है, उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर भी कड़ी टिप्पणी की। यह होना भी चाहिए, देश का न्यायालय का सर्वोच्च संस्था है, उन्हें इस बात की तो चिंता होना स्वाभाविक बात है, यह होना भी चाहिए। आज जो मणिपुर का स्थिति है, पहले तो लोग देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। 2 महीने तक 1,000 लोग से कम नहीं मारे गए। बाद में सेना भी आया, अर्धसैनिक बल भी आया, लेकिन जब सेना पर हमला हुआ, सेना के काफिले पर हमला हुआ, तो यह लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। मणिपुर ने किस प्रकार से सेना के काफिले पर हमला हुआ, किस प्रकार से, यह एक दिन की घटना नहीं है, यह एक दिन की घटना नहीं है। इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार, भारत में जो केंद्र सरकार थी 10 वर्ष पहले, वह जिम्मेवार है। मणिपुर को लोग नहीं जानते थे, लोग आदिवासी इलाका है, वह लोग छोटा सा राज्य है, लोग वो ध्यान में, वहाँ पर शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचा है। और वहाँ पर जब सेना के काफिले पर हमला हुआ, लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। तब उसके बारे में लोग जाना, तो वहाँ पर तो ड्रग, जितना भी अफीम, उसका खेती होता है, वहाँ पर खेती होता है, और वहाँ पर धर्म का परिवर्तन होता है, और वहाँ पर केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनका घर जला दिया जाता है। यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया? और उधर तो वह हुआ, इधर सनातन धर्म पर प्रश्न उठाया गया और वहाँ पर हिंसा का तांडव दिखाया गया। मणिपुर म्यांमार से मिलता जुलता है, और वहाँ पर चीन का, पाकिस्तान का और देश विरोधी ताकतों का जमावड़ा है, वहाँ पर फल फूल रहा है। जब केंद्र सरकार ने वह बात ज्ञात हुआ, वहाँ पर कोकी और दूसरे आदिवासी समाज में जो हिंसा हुई, वह हिंसा व्यापक रूप धारण कर लिया। वह तो वहाँ की राज्य सरकारें बधाई के पात्र हैं, राज्य सरकारें बधाई के पात्र हैं, वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। किस प्रकार से वहाँ के हालात को ठीक किए, किस प्रकार से हालात को ठीक किए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट आदेश दिया कि जो सेना पर, अर्धसैनिक बलों पर जो गोलियां चलाएगा उसे सर में गोली मारो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करके विरोधी दल हवा माहौल बनाना चाहते थे, जो उन्हें अब कुछ लोग कहते हैं जो प्रधानमंत्री को इजराइल का चिंता है, लेकिन मणिपुर का चिंता नहीं है। वे लोग बोल रहे हैं जो देश विरोधी ताकत को हवा देने में लगे हुए हैं, चाहे धारा 370 हो, 35A हो, UCC हो, आप फिर उससे भी आगे निकल करके सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते हैं। सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते हैं। वे देश विरोधी ताकतें हैं जो मणिपुर को, जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय
यह टिप्पणी सर्वथा उचित है, लेकिन देश चलता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबों के समन्वय से देश चलता है। देश एक संस्था के माध्यम से नहीं चलता है, एक विभाग से देश नहीं चलता है। सरकार के एक अंग अगर काम करना शुरू कर दे, उससे देश नहीं चलता है। देश चलता है जनता का सहयोग, जनता के द्वारा जनता के लिए नीति जब बनाई जाती है, उससे प्रजातंत्र मजबूत होता है। और आज मणिपुर में जो भी हुआ, ये अक्टूबर में, वह निंदनीय नहीं, चिंता का विषय है। उस पर ध्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब दिया, तब लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। और वहाँ पर जो भी हालात पैदा हुए, इसके लिए सभी केंद्र सरकार, पूर्ववर्ती केंद्र सरकार और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सभी के सभी दोषी हैं। जो हालात जब साधारण ड्रग पकड़ाता है, साधारण नशा का सेवन करता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी अवश्य संभावी है। ड्रग का सौदा कैसे होता है, ड्रग का खेती कैसे होता है, अफीम का खेती कैसे होता है, और अपराधियों को सज़ा नहीं होता है। यह क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है जो हम उस पर ध्यान देना नहीं चाहते। वह विस्फोटक हो जाता है, तब जा के जब विस्फोटक स्थिति हुआ मणिपुर में, तब लोगों का ध्यान वहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुई, वह पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना। लेकिन सेना के काफिले पर हमला करना, उसकी निंदा क्यों नहीं की गई? उसकी भी निंदा तो करनी चाहिए थी। हम सेना का सम्मान करते हैं, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में जो सेना के काफिले पर कोई हमला करे, कोई पत्थर फेंके। वे हमारी सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए सेना आवश्यक है। लेकिन सेना पर हमला हुआ, इसकी निंदा क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किया? क्यों नहीं किया? इसकी निंदा तो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया। सिर्फ महिलाओं का 1-2 केस को देखा गया। यह नहीं होना चाहिए। सारे केस, मणिपुर में जितना भी केस है, छोटी से छोटी केस और बड़ी से महिलाओं का अपमान का मामला है, वो सारे केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? 1-2 मामले को सुन लिए और अपना एक टिप्पणी कर दिए। जजमेंट तो आता नहीं है, टिप्पणी आता है। टिप्पणियाँ आजकल सहज हो गया है। हम जजमेंट नहीं देते हैं, लेकिन टिप्पणियाँ कर देते हैं, जिससे लोग यह कहते हैं हमारा न्यायालय सजग है, सबल है। इसके बाद तो और कुछ होता नहीं है। आज देश में कैसे मणिपुर को कंट्रोल करेगी वहाँ की राज्य सरकारें? राज्य सरकारें कैसे कंट्रोल करेगी? केंद्र सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? यह बताने का प्रयास करे सुप्रीम कोर्ट। जब आप तीस्ता तलवार और जावेद को आप रात के अंधेरे में न्याय देते हैं, जमानत देते हैं, यह भी कह देते हैं अगर पुलिस आपको तंग करे तो आप रात के अंधेरे में आ जाएं। दिल्ली के पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद जी का एनकाउंटर करने वाले अपराधियों को लोअर कोर्ट ने फांसी दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा में बदल दिया। जब देश की विरोधी ताकतों को न्यायालय से सम्मान मिलेगा, तब सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कहने का कि मणिपुर में क्या हुआ। जब विदेशी ताकत को आप, विदेशी जिहादियों को, विदेशी देश विरोधी ताकतों को, विदेशी आतंकवादियों को आप फांसी नहीं दे सकते हैं, तो सिर्फ निर्भया हत्याकांड के आरोपी को, वे सभी मासूम थे इसलिए उनको आपने फांसी दे दिया। वह सभी हिंदू था इसलिए आपने फांसी दे दिया। और तीस्ता तलवार और जावेद के लिए आप रात के
अंधेरे में कोर्ट को खोल देते हैं। 3 न्यायाधीश उसमें रहते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी का एनकाउंटर करने वाले अपराधियों को आप फांसी की सज़ा को बदल देते हैं। हाई कोर्ट की उसे दिल्ली हाई कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा में बदल दे। अब उसे क्या दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल जाएगा। जब पूजा सिंघल का 150 करोड़ का घोटाला का 2 महीने में जमानत मिल जाता है, उसके दूसरे पति को 16 करोड़ घोटाला में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल जाता है, तो पुलिस और वहाँ की मणिपुर की राज्य सरकारें क्या कर सकती है, इसके लिए तो बताना पड़ेगा देश के न्यायालय को कि यह आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या किया। आप सिर्फ न्यायालय को ही देखें। न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, एक छत्र अधिकार है, जो अपने निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में एक सोनिया गांधी जी ने कहा था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो न्यायालय के निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। न्यायालय के निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। जब आप रिया चक्रवर्ती जी को, जिसने बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर कहा हमने ड्रग सौदा किया है, हमने सुशांत सिंह राजपूत को मारा है, हाँ हमने सुशांत सिंह राजपूत का बैंक अकाउंट का यूज किया है, हम उसी के अकाउंट से पैसा 50 करोड़ रुपया निकाले हैं, तब उसे आप जमानत दे देते हैं। वह फिल्म बनाती है। जब अपराधियों को इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता है, वह सम्मानजनक जमानत मिलता है, तब आप मणिपुर पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। मणिपुर तो एक छोटा सा, अगर एक अपराधी को अगर आप प्रोटेक्शन मिल जाता है, जमानत मिल जाता है, एक हत्यारे को, मोहनचंद शर्मा के हत्यारे को आप आजीवन कारावास में सज़ा बदल सकते हैं, तो इससे तो पूरे देश में जितने भी आतंकवादी गतिविधि चलाने वाले, उनका हौसला बुलंद होता है। तो मणिपुर की चिंता तो बेकार की बातें हैं, मणिपुर की चिंता तो बेकार की बातें हैं। जब रिया चक्रवर्ती जी का ड्रग का सौदा करने वाले को आप जमानत देते हैं, उनके पूरे परिवार को प्रोटेक्शन मिलता है, तब आप मणिपुर की चिंता तो एक विषय सुनवाई करते करते एक टिप्पणियाँ हो गई। वह टिप्पणियाँ की सिवा और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अपराधियों को जमानत मिलता, अपराधियों को सज़ा मिल देना न्यायालय के उपदेश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका सरकार से अधिक जिम्मेवारी न्यायालय को है। न्यायालय के बिना कोई भी देश का कानून नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता है न्यायालय के बिना। न्यायालय के बिना सारी संस्थाएं अछूती है। न्यायालय के बिना जब तक न्यायालय मजबूत नहीं होगा, न्यायालय पारदर्शी नहीं होगा, और न्यायालय में अपराधियों को और ख़ास करके विरोधी तत्वों को बीच चौराहे पर फांसी का आदेश नहीं दिया जाएगा, तब तक मणिपुर जलता रहेगा। इस प्रकार से, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर जलता रहा, 5 लाख हिंदू मारे गए केरला में, बीच सड़क पर नाजायज औलाद पैदा होता रहता है और टिप्पणियाँ, और मणिपुर में ड्रग का खेती होते रहता है। इस पर सिर्फ टिप्पणियाँ ही टिप्पणियाँ हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। और एक केंद्र सरकार को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए, वहाँ की राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए यह टिप्पणियाँ मात्र हो सकती है। यह मणिपुर की जनता को न्याय देना और पूरे देश के अपराधियों को जेल में, और जो एनकाउंटर कर रहा है, अब सैनिक बल पर हो या सेना के बल पर किसी ने, या पुलिस बल पर, दिल्ली पुलिस पर जो आतंकवादी हमला करके काउंटर किया, उसको बीच चौराहे पर फांसी क्यों नहीं दी गई। न्यायालय
बताने का प्रयास की जनता को, देश की जनता को यह पूछना चाहती है जो मोहन चंद शर्मा के हत्यारे को फांसी की सज़ा क्यों नहीं बहाल की गई, क्यों नहीं फांसी दी गई, यह आपको बताना पड़ेगा। मणिपुर पर चिंता तो वहाँ की जनता है, भारत की जनता है। जनता के साथ प्यार से पेश आना ही शासन व्यवस्था का परिचय होता है। थैंक्स।